वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं। इसमें निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल में आने वाली समस्त एकादशी के जो व्रत आप करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, साथ साथ कौन सी ऐसी 11 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर नहीं करनी है, साथ साथ आपको क्या करना है, इसके बारे में हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। साथ साथ आप अगर इसी तरह की रोचक जानकारी लेना चाहते हैं, लिखित में देना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग डेली का राशिफल भी पोस्ट करते हैं। पढ़ने में आसान रहता है, हिंदी भाषा में होता है, आप आसानी के साथ उसे पढ़ सकते हैं। अगर हम पूजा विधि की बात करें तो जो श्रद्धालु वर्ष में समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, देखिए आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हम नहीं रख पाते या याद नहीं रख पाते, तो उन्हें एकादशी का जो उपवास है वो हमेशा रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से सभी एकादशियों का जो पुण्य है वो आपको एक साथ प्राप्त हो जाता है। अगर हम विधि की बात करें तो इस व्रत में एकादशी की तिथि सूर्य उदय से अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक आपको भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से आपको पूजा करनी होती है। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना होता है। इस दिन भक्तिभाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन आपके लिए शुभ रहता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं वह जल से भरा हुआ कलश या जल से कलश को भरें व सफ़ेद वस्त्र को उससे ढक कर रखें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को अगर आप दान कर पाएँ तो आप कर सकते हैं। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधि विधान पूर्ण होता है। साथ साथ धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत पर का जो फल होता है वो आपको लंबी उम्र, स्वास्थ्य में आपके सुधार देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि अगर आप ये व्रत कर लेते हैं तो आपके पापों का नाश भी यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग व्रत नहीं कर पाते हैं और कई सारे लोग मुझसे दान के लिए पूछते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं दान की। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस वर्ष कब बनाई जाएगी निर्जला एकादशी। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, साथ साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। देखिए, जहाँ तक दान की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि आप अपनी इच्छा अनुसार दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान की हम बात करें तो आप जल, अन्न, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा जो होता है हाथ से करने वाला, फल आदि का दान आप कर सकते हैं। और इस दिन जल कलश का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब एक विरोधाभास जो पैदा हुआ है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 10 जून को रखा जाएगा या 11 जून को रखा जाएगा। आइए उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूं, जिससे आपको पता लगे कि आपको एक्चुअल में रखना क्या है। 10 जून 2022 को ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी स्टार्ट हो रही है 7:27 तक, और उसके उपरांत एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है। 11 जून 2022 शनिवार को ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी प्रातः 5:46 तक है तथा उसके पश्चात द्वादशी रात्रि 3:24 तक रहेगी। उसके उपरांत फिर त्रयोदशी आ जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत सबका द्वादशी तिथि 6, 10 व 11 जून दोनों दिन आप रख सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का जो व्रत है अगर आप 11 जून शनिवार को करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तमदायी रहेगा। तो अगर आपको रखना है तो 11 जून शनिवार के दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत करें, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। इस दिन आप चावल नहीं खाएंगे। साथ साथ 11 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको विशेषता ध्यान रखना है। मानता है कि चावल खाने से अगले जन्म में आप कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी में बृहस्पति का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए आपको सात्विक फलहार ही यहाँ पर खाना चाहिए।
इस दिन मसूर की दाल, बैगन, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी, सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत अगर कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही आपको भोजन पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा मांसाहारी भोजन का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें और तामसिक भोजन का सेवन भी आप ना करें। साथ साथ शराब इत्यादि से और हर प्रकार के नशे से आप दूर रहें। इस दिन भूल कर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। वचा कर्म ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, उसे छूना भी नहीं चाहिए। इस दिन तुलसी माता का भी उपवास होता है। व्रत से एक रात पहले सोए ना। पूरी रात अगर कर सकें तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी। इस दिन व्रत करते समय किसी प्रकार के विचार अपने मन में न लाएं। चुगली करने से या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इससे आप बचें। क्रोध ना करें, वाद विवाद ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दिन पलंग पे ना सोएं और भूमि पर ही आराम करें। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे राजू गुण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इस दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष भी आपके ऊपर लग जाता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला करें और उंगलियों से अपने आप को साफ करें। तो ये 11 चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि 3 उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप बिना जल का उपवास कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करने के बाद ही आपको जल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बीमार रहते हैं और आपको डॉक्टर की दवाई आप लेते हैं तो इस चीज़ का आप परित्याग भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। भक्ति आप अगर बिना जल के कर सकते हैं तो करें, नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है। आप अपनी पहले सेहत को देखें। पीपल में जल अर्पित करें। अगर आप ऊपर वाला उपाय यानी कि जल वाला उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो इसी दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, उसकी विधिवत पूजा करें और ऐसा करने से आपको कर्ज में मुक्ति मिलती है। और साथ साथ जल का काफ़ी महत्व है क्योंकि निर्जला है तो आप प्याऊ लगा सकते हैं और किसी मंदिर के समक्ष जल का वितरण भी यहाँ पर कर सकते हैं। इससे चंद्र के दोष और आपके पितृ के 2 दोष होते हैं वो आपके समाप्त होते हैं। तो मैंने आज आपको बताया इन डेप्थ में कि किस तरह से आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है और किन किन बातों का आपको विशेषता ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा।